जय श्री महाकाल। तो गाइस अभी मैं हूँ चामुंडा शक्तिपीठ शक्ति गायत्री। तो अभी हम आपको गायत्री माता के दर्शन कराते हैं, चामुंडा माता के मिल्स। तो बने रहे ब्लॉग के साथ। श्री राज राजेश्वरी पुरोहित मणिवैदिक शक्तिपीठ चामुंडा माता शक्ति गायत्री भैरव सावनद। माँ के यह 27वां शक्तिपीठ 15वां सिद्धपीठ एवं माँ आदिशक्ति गायत्री का निवास। यह शक्तिपीठ गुप्त अज्ञात माँ शक्तिपीठ के इस पीठ का संक्षिप्त जानकारी आपको प्राप्त करते हैं। अभी आरती में विलंब हो रहा है, इसीलिए हम आपको संक्षिप्त में श्रवण कराते हैं, फिर आरती बाद विस्तार और भी कह देंगे। माँ के यह शक्तिपीठ अज्ञात गुप्त होने के कारण लौकिक नाम चामुंडा माता, जिस हेतु इस शक्तिपीठ का जो मूल पुराणों में वर्णित नाम वह सारे नाम हुए गुप्त। कलाई भाग का स्थान, कलाई भाग को संस्कृत में मणिबंध एवं दोनों कलाई को मणिवैदिक संबोधन हुआ। मणिवैदिक शक्तिपीठ नाम का प्रचार न होने के कारण गुप्त हुआ। यह पर्वत जो है स्वयं 15वां सिद्धपीठ, पर्वत का नाम पुरुहुता पर्वत 108 सिद्धपीठ में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत। पुरुहुता माता पुरुहुता देवी। इस पीठ की अधिष्ठात्री माँ आदिशक्ति गायत्री भैरव सर्वानंद जी हैं। इस पीठ के जो भैरव है वह नंदी वाहन मान्य है। क्यों कि ब्रह्मा जी के यज्ञ के दौरान महादेव के बिना यज्ञ पूरे ना होते, इसीलिए महादेव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए माँ सती की सहयोग लेना पड़ा। माँ सती के आदिकाल में 2 खंड कलाई इस पर्वत में विद्यमान रही, जिनमें एक खंड कलाई को स्वरूप में परिवर्तित कर आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा में नंदी पर विराजमान होने कारण उस स्वरूप को मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप संबोधन हुआ, जो भगवान शिव को 24 युग के बाद माँ सती को स्वरूप में प्राप्त हुआ। वो ब्रह्मा जी के इस ब्रह्म पुष्कर के यज्ञ के दौरान भगवान शिव को पुनः माँ सती स्वरूप में प्राप्त हुआ, इसीलिए उस स्वरूप का नाम मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता। इस पीठ की माँ आदिशक्ति गायत्री, माँ गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान हुआ। यज्ञ पश्चात माँ गायत्री के प्रश्न अनुसार इस पीठ में उन्हें निवास मिला। माँ गायत्री के 2 रूप बने। दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्मा जी के बामंगी बने विराजमान। अदृश्य शक्ति इस पीठ के एक खंड कलाई पुंज में निवास, जिस हेतु स्वरूप को मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूपा नाम से संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी सारे तीर्थों के गुरु है। ब्रह्मा जी के इस पुष्कर को गुरु तीर्थ पुष्कर संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी के यज्ञ में सारे तीर्थ पर्वत सागर नदियां स्वरूप धारण कर आते रहे, जिनमें मूल स्थान में माँ वैष्णव पिंडी रूप में विराजती है। गुरु के यज्ञ में आने के लिए उनको स्वरूप धारण कर आना पड़ा। यज्ञ पूर्ण होने पश्चात स्वरूप को मिटाए बिना इस पीठ में निवास प्राप्त किए, जिनमें प्रथम शक्ति अंश अवतार महाकाली माँ चामुंडा, इन्हीं के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने लगे, जिसे तो पुराणों में जो बाकी अन्य नाम सारे हुए गुप्त। इसलिए शक्तिपीठ गुप्त अज्ञात शक्तिपीठ। कारण कि चामुंडा नाम से आजमेर तीर्थ क्षेत्र से पुष्कर तीर्थ तक 17 जगह में चामुंडा नाम से दरबार होने कारण इस शक्तिपीठ गुप्त अज्ञात होने लगा, जिसलिए शक्तिपीठ का प्रचार प्रसार नहीं। इस पीठ में ना कोई चैरिटेबल है, ना ट्रस्ट, ना संस्था, ना संपत्ति। गुप्त अज्ञात शक्तिपीठ होने कारण इस शक्तिपीठ का विकास नहीं हो पाया। यह शक्तिपीठ 17 साल की सेवा में थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार करे जा रहे, जो पुराणों में वर्णित नामों को आप जनों तक पहुंचाने का प्रयास। यह शक्तिपीठ पुनः जन जागरण के रूप में एवं माँ भगवती के पुष्कर तीर्थ में आए जो माँ भगवती के अनन्य भक्त हैं, उनको माँ के दरबार तक पहुँचने का सहूलियत प्राप्त हो, इसलिए माँ के ये दरबार की जानकारी आप जनों तक पहुँचाते हैं। आप सब जन कुशल रहें, स्वस्थ रहें। जय माँ पुष्कर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ पुष्कर।
प्रातः गृह्णाराराधिकं निवेदयामः मातुश्चण्डिके ज्वलमालिन्ये या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो करुणावतारं संसारसारं बुद्धमुरलीधरं सदा सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मह्यम जय गौरी तुमको निसदिन धावतमनिको सबरी मनावत हरिराम नाथि हरि मैया। ओम जय अम्बे गौरी मानस राजत मनिया टीको मृगमदाहो उज्ज्वल से दो नैना मैया निर्मल से दो नैना मैया चंद्रवदन को मैया। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर मैया रत्नावर राजे मैया रत्नावर राजे रक्त पुष्प गलमाला मैया रक्त पुष्प गलमाला मैया पंचन पर राजे मैया। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत मैया खरग खपरधारी मैया खरग खपरधारी नरम जन सेवक मैया नरम जन भावत मैया जिनके दुख हारी मैया। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित मैया नाथा भारवती शोभित मैया। जय माता जी। तो गाइस मस्त दर्शन हुए। अभी स्वामी जी चाय बना रहे हैं तो चाय पी के जाएंगे। उसके बाद हमें ट्रैक स्टार्ट करना है और कोई सीढ़ियाँ नहीं है, बस ऐसे ही कुछ जगह पर तो हमें क्लाइंबिंग भी करनी है, ऐसा वहाँ पर भैया ने बताया मुझे। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा रास्ता है तो बहुत ही मज़ा आते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। वैसे धूप की कोई फिक्र नहीं है, धूप जितनी हो इतनी हम चढ़ जाएंगे पहाड़। बस माता जी का विश्वास है, माता जी सब सही करेंगी। तो बस अभी बने रहे ब्लॉग के साथ। नाम से माँ पूजे जाते रहे बहुत काल से, और चामुंडा नाम से पूजे जाने का कारण बना ब्रह्मा जी का यज्ञ। अच्छा। और एक वृद्ध भक्त की प्रार्थना। ब्रह्मा जी के इस धरा में पूजनीय स्थली निर्मित होने से पूर्व एक भक्त अपने जीवन पर्यंत तक माँ के मूल स्थान में चले जाए करते पूजा अर्चना करने। भक्त का वृद्धावस्था आ गया। आप भक्त ने माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे लिए तुम्हारे पास आप आना कष्टदायक होने लगा, क्यों मेरा शरीर अक्षम होने लगा है, इसलिए आप माँ भक्त वत्सला तलेटी पर आ विराजो। मेरा एक ही प्रार्थना, आप तलेटी पर आ विराजो ताकि मेरे साथ साथ धन समुदाय सुलभ दर्शन पाए। मैं सुलभ अर्चना पूजा कर लूंगा, मुझे पहाड़ चढ़ने की दुख नहीं पाना पड़ेगा, और जो भी दर्शनार्थी और आएंगे वो नजदीक से आपके शरण तक पहुंच जाए, सुलभ दर्शन पाए। माँ ने भक्त की प्रार्थना स्वीकार किया। क्यों माँ भक्त का मन में दूसरा कोई ऐसा स्वार्थ वाला
प्रार्थना नहीं था। तो माँ ने स्वीकार किया। इन्हीं दौरान ब्रह्मा जी का इस धरा में पूजनीय स्थली निर्मित होना, जिनमें देवताओं का भाग है। देवताओं ने निवेदन करने के लिए ब्रह्मलोक में गए और निवेदन करते हैं कि हे जगत पिता, आपने जिस मृत्युलोक की रचना की उस मृत्युलोक में तो आपका पूजनीय स्थल ही नहीं है, तो आपको कौन पूजेगा जानेगा, तो आप मृत्युलोक में अपना पूजनीय स्थल निर्मित करें। तो पृथ्वीलोक में ब्रह्मा जी ने पूजनीय स्थल निर्मित करने के लिए उन्होंने अपना हाथ का कमल छोड़ते हैं और यह कहते हैं कि धरा में जिस कोना में स्थित हो जाएगा मेरा ये हाथ का कमल, वही मेरा पूजनीय स्थल निर्मित होगा। तो पुष्कर धरा में ब्रह्मा जी का वह कमल टकराते हैं, उनमें से 2 पंखुड़ियां अन्यत्र जाकर गिरते हैं। अन्यत्र, जिनमें दूर जाके जो पंखड़ी गिरा वो रुद्र पुष्कर कहलाया, जिन्हें आज उनको बूढ़ा पुष्कर नाम से पूजे जाते हैं। और जो बीच में गिरा उनको मध्य पुष्कर व विष्णु पुष्कर नाम से पूजे जाते हैं। और जहाँ समूह कमल ठहर गया उस पुष्कर को ब्रह्म पुष्कर कहलाया। ब्रह्मा जी ने उस अपने पूजनीय स्थल निर्मित हुआ और उन्होंने यज्ञ का निश्चय किया। और सारे तीर्थों के गुरु होने के कारण ब्रह्मा जी के यज्ञ में सारे तीर्थ, पर्वत, सागर, नदियां स्वरूप धारण कर आते रहे, जिनमें मूल स्थान में माँ वैष्णो पिंडी रूप में विराजती है। गुरु के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उनको स्वरूप धारण कर आना पड़ा। अब माँ वैष्णो के मूल स्थान में तीनों शक्ति निवासती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का निवास है। तो उन्होंने अपना मूल स्वरूप को धारण कर यज्ञ पूर्ण किए। यज्ञ बाद स्वरूप को मिटाए बिना इस शक्तिपीठ में निवास प्राप्त किए, जो अंश अवतार है। क्यों भगवान के लिए एक ही समय में, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, अनेकों जगहों में उन्होंने अपना स्वरूप प्राकट्य कर सकते हैं। ये है भगवान की लीला। तो उन देवी देवताओं की तो वर्णन इसीलिए मानव उनको पूजते हैं कि वो सामर्थ्यवान है, वो सर्वसमर्थ है, इसीलिए उनको अपने मानव उनको याद करते हैं, पूजते हैं और उनके शरण रहकर अपने जीवन कल्याण करते हैं। तो माँ वैष्णो अपने मूल स्थान में पिंडी रूप में विराजती हैं। गुरु के यज्ञ में आने के लिए उन्होंने स्वरूप धारण कर यज्ञ पूर्ण करवाए, फिर स्वरूप को मिटाए बिना इस पीठ का अनुकूल स्थान जानकर इस पीठ में निवास प्राप्त हुआ, जिनमें माँ वैष्णो की प्रथम शक्ति अंश अवतार महाकाली माँ चामुंडा अब उन्हीं नाम से पूजे जाने लगे। तो कारण बना, जो भक्त प्रार्थना करने के लिए, माँ के अर्चना पूजा करने के लिए पर्वत शिखर पर चले जाए करते, उन्होंने जब अर्चना पूजा करने के लिए जाने लगा तो माँ के संकेत मिला, वे भक्त जाता कहाँ, तेरे कहे अनुसार जो मैं तलहटी पर आ गया। भक्त प्रसन्नता के साथ माँ के अर्चना पूजा किया और अपने क्षेत्र में लौट गया। अपने जनों को कहने लगा कि माँ ने हमारी सुन ली, माँ तो तलहटी पर आ गए। यह शब्द कई बार कहता रहा। उनके अपने जनों ने कहा कि बूढ़े हो गए ना, इसीलिए बाबला बाबला बात करता है। उन्होंने कहा जे माँ भगवती का जो मूल स्थान में जब माँ भगवती दोनों खंड कलाई विद्यमान रही, सो कलाई वहाँ पर गायब थी, वहाँ पर माँ थी नहीं। और वो जो विशाल चट्टान में जो माँ का निवास था, वह चट्टान बिखर गए। जैसे हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो पहाड़ पत्थर टूट जाता है, बिखर जाता है, ऐसे वहाँ पर बड़े बड़े चट्टान अलग अलग बिखरा हुआ, उन बीच त्रिकोण आकार में एक खड्डा है। अब उस खड्डे को क्षेत्रवासी गुफा संबोधन करने लगा। अब वो गुफा संबोधन हो गया, परंतु वह मूल रूप से गर्भगृह, खड्डे को 4 भाषा, खड्डा, गड्ढा, गर्त, गर्भगृह। गर्भगृह शुद्ध भाषा में, देव भाषा में खड्डे को गर्भगृह संबोधन होता है। वो खड्डा, गड्ढा, गर्त, गर्भगृह माँ का मूल स्थान। अब माँ तो तलहटी पर आ गई, वहाँ पर माँ का मूल स्थान खड्डा रूप ले लिया, जो गुफा संबोधन करते रहे। अब बाद में
जब उस गुफा उस जीर्णोद्वार करने के लिए, गर्भगृह का जीर्णोद्वार करने हेतु पहुंचा, चारों ओर देखा तो एक साइड में एक विशाल चट्टान टिका हुआ था। जब उस चट्टानों को बहुत परिश्रम के बाद जब वो चट्टान टुकड़ा होकर निकला तो वाकई वो गुफा का एक आकार ले लिया। एक तरफ से आप माँ के गर्भगृह में प्रवेश करें और जिस तरफ से पहले आते जाते हाथ टिकाकर उस जगह में सीढ़ी बना दिया है, आने जाने की सहूलियत हो गई। अब वो गुफा संबोधन में प्रत्यक्ष रूप में गुफा है, तो माँ का वह मूल स्थान। तो जैसे भक्त लोग आया, देखा तो माँ झाड़ी के सब चारों तरफ अरण्य क्षेत्र, पुष्कर का मूल नाम है पुष्करारण्य। पुष्करारण्य, पुष्कर पहले अरण्य क्षेत्र, वन क्षेत्र के बीच में पुष्कर का निवास हुआ, परंतु उस वन क्षेत्र तो अब रहा नहीं, अब अरण्य क्षेत्र हो गए समाप्त। अब केवल नाम रह गया पुष्कर। पुष्कर का नाम इसीलिए पड़ा कि ब्रह्मा जी के हाथ और ब्रह्मा जी के हाथ में धरे कमल, कमल को पुष्प शब्द से पुष्प का संबोधन हुआ और कर शब्द में हाथ का संबोधन हुआ, तो हाथ और पुष्प के सम्मिलित में पुष्कर संबोधन हुआ। और पुष्करारण्य, जिस जगह में वो पुष्प गिरा, हाथ का कमल जिस क्षेत्र में गिरा वो वन क्षेत्र था, विशाल जंगल क्षेत्र के बीच में गिरा, जहां अरण्य क्षेत्र होने के कारण पुष्करारण्य शब्दावली में होता रहा। परंतु आप वन क्षेत्र धीरे धीरे जैसे जनमानव की बसोती होने लगा, वन क्षेत्र समाप्त होने लगा, रोड घाट वाट जनमानव का रहना, आबादी बढ़ती रही, तो अरण्य क्षेत्र होना समाप्त हो गया। अब पुष्कर नाम केवल रह गया। तो पुष्कर धरा की पावन पवित्र इसीलिए माना गया कि जगत पिता ब्रह्मा समुच्च सृष्टि का रचयिता और केवल पुष्कर में उनका निवास होने कारण इस पुष्कर धरा को उत्पत्ति का केंद्र मान्य हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता उत्पत्ति करता, इसलिए उत्पत्ति का केंद्र मान्य हुआ। क्योंकि ब्रह्मा जी का पूरे सृष्टि में सिवाय पुष्कर के अन्यत्र कहीं पूजा माना नहीं जाता। इसीलिए इस पुष्कर धरा को उत्पत्ति का केंद्र एवं ब्रह्मा जी सारे तीर्थों के गुरु होने के कारण इस पुष्कर को गुरु तीर्थ संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी के यज्ञ में कई अलौकिक घटनाएं घटित हुई। ब्रह्मा जी के यज्ञ, उन्होंने लग्न मुहूर्त जब बिता जाने का समय आ रहा था, तब नारद जी को बुलावा के लिए भेजा, माँ सावित्री को बुला के लाओ, यज्ञ प्रारंभ करेंगे। जब नारद जी जाकर देखते हैं तो माँ श्रृंगार में बैठी और तल्लीन हो गई, मतलब उनको तंद्रा आ गया, तंद्रा समान निद्रा आ गई। श्रृंगार में बैठे, कभी कभी हम लोग पुस्तक लेके पाठ करते करते देखो आँख बंद होने लगता है, झुकिया। तो ऐसे ही माँ जैसे स्नानागार से निकलकर श्रृंगार में बैठी तो उनको तंद्रा आ गई, निद्रा आ गई, और यहाँ माँ जो है बिल्कुल शिथिल अवस्था में हो गए। माँ को वहाँ की शब्द नहीं प्राप्त हो रहा था। माँ जो है श्रृंगार में तल्लीन हो गई। नारद जी ये शब्दावली आकर जैसे ये यज्ञ स्थली में पहुंचाया, तब सारे देवता व्याकुल हो उठे और ब्रह्मा जी को निवेदन, जिस सृष्टि की कल्याणार्थ यज्ञ कर रहे हैं, यह यज्ञ निष्फल हो जाएगा यदि लग्न मुहूर्त बीता जाएगा, अतः आप कुछ करें। तब ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा माँ गायत्री का प्राकट्य किए। गायत्री माँ का भी प्राकट्य विलक्षण रूप से हुआ। यहाँ दंत कथा कई प्रकार के सुनने में आएगा, क्योंकि दंत कथा में ब्राह्मण लोग ऐसे दंत कथा का उपयोग करते हैं कि जब लग्न मुहूर्त बीता जा रहा था तब देवताओं को भेजा, यहाँ से कुछ दूरी में नांद गांव है, वो नांद गांव यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर, वहाँ भेजा। वहाँ एक गुजर घर की कन्या, उनको वहाँ से लेके आया और लाके उनको गौ माता का चारा बनाया। चारा बनाकर उनको गौ माताओं को खिलाया। गौ माता ने वो खा के पचा के फिर उनका गोबर किया
गोबर करने के बाद उनको यज्ञ में भाग लेने के लिए उनको एक आकार दिया और फिर उनको प्राणदान दिया। फिर उनको ब्रह्मा जी के बामंगी बनाकर यज्ञ पूर्ण किया। मैं ये कहता हूँ कि ये कथा के आपको भरता है। यदि लग्न मुहूर्त तो बीता जा रहा था, फिर आप 18 किलोमीटर कब गए, फिर 18 किलोमीटर आए, फिर उस कन्या को उनके माता पिता ऐसे कैसे छोड़ दिया होगा। दूसरी बात, इस कन्या को आपने सीधा ही ब्रह्मा जी के बामंगी बना देते, उनको गौ माता के लिए चारा बनाने की कहाँ आवश्यकता थी। फिर उनको चारा बनाया, फिर गौ माता ने उस चारा को खाकर कितने समय में गोबर किया होगा। विचार करिए, हम लोग रोटी भोजन करने के बाद कितने समय में जाकर हम लोग दिशा मैदान जाते हैं। वो पचता है 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा बाद, वो पचन क्रिया के बाद हम लोग सोच जाते हैं। ऐसी विचारों को सोचते हो तो आपको वो विचार बैठता नहीं है, वो विश्वास नहीं हो पाता है। हाँ, तो मेरा ये जो है, जो हमने पाया, जो हमने जाना, देवताओं के लिए सब संभव है। और यदि एक समय में अनेकों जगह में प्राकट्य हो सकते हैं, इतना उनके पास व्यवस्था है, उनकी संपन्नता है, तो उनके लिए क्या किया उन लोगों ने कि देवताओं के निवेदन से, देवताओं की व्याकुलता को ब्रह्मा जी ने स्वीकारा और उन्होंने मानस द्वारा माँ गायत्री का प्राकट्य किया। तो कैसे किया? वेदों के बिना, वेदों के मंत्र के बिना यज्ञ नहीं हो पाते, क्योंकि जो मंत्र है वो वेदों में निहित है। और वेद, शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, संहिताएं, ये जो भी हैं वो वेद का सब एक एक शाखाएं हैं। जैसे पेड़ का एक कंद है तो उनमें अनेक शाखाएं हैं, अनेक शाखाओं में अनेक पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। ये सब शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण आदि सब हैं। और जो वेद है वो मूल कंद है, वो जो है मूल है, उनका अनेकों शाखाएं, ये सब कुछ है। तो वेद में जो मंत्र है उनको कहते हैं ऋचा। तो ऋचा की प्राकट्य वेद के एक रूप हुआ करता है। ऋक्, साम, यजुः, अथर्व। ऋक्, साम, यजुः, अथर्व। ऋक् जो है वो ऋग्वेद है, यजुः है यजुर्वेद है। यजुर्वेद में 2 भाग हो गए, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। साम यजुर्वेद, साम वेद जो है वो गायन विद्या सहित संगीत 7 सुरों से संपन्न है। और जो अथर्व वेद है वो समस्त आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेकर शास्त्र संपन्न, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेदिक से संपन्न होने के कारण उनको अथर्व वेद कहा गया। ऐसा चारों वेदों का उन्होंने, ब्रह्मा जी ने संकेत करने मात्र से चारों वेद प्राकट्य हो गए। चारों वेदों को उन्होंने संकेत करते हैं, हे वेदों आप अदृश्य होकर गौ माताओं में प्रविष्ट हो जाओ। वह दिव्य गौ माताएं कपिला, कामधेनु, सुरभि, नंदिनी, चारों दिव्य गौ माताएं जो गौलोक से ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण करने के लिए आए थे। जैसे वेद उनके शरीर में प्रविष्ट होते ही उनके शरीर से एक ऊर्जा की प्राकट्य हुई, एक लाइट। उस ऊर्जा की प्राकट्य होते देखते ही देखते उस ऊर्जा से एक विलक्षण कन्या की उत्पन्न हुआ। वह विलक्षण कन्या इसीलिए कि उनकी 5 मुख थी। अच्छा। 5 मुख थी, हंस की वाहन थी, उनका हंस वाहन थी, और कर में माला धारण करती हुई और समस्त वेदों को धारण करती हुई मुख से, 5 मुखों से चारों वेदों का, मंत्र का, ऋचा का गायन करती हुई प्राकट्य हुई। इसी हेतु तत्काल उनकी नाम संज्ञा पड़ा उस शरीर का वेदवती गायत्री। वेदों का गायन करती हुई, गाय से उत्पन्न हुई जो वह विलक्षण कन्या का नाम वेदवती गायत्री हुआ। वेदवती गायत्री को ब्रह्मा जी ने मानस पत्नी के रूप से यज्ञ प्रारंभ कर दिया। के बाद की घटना ऐसा कि बिना महादेव को आमंत्रित करे यज्ञ प्रारंभ कर दिए। यहाँ पर यज्ञ में व्यवधान आने लगा, कभी कपाल आने लगा, कभी अठमठ रूप धारण करके आने लगा। तो महादेव जी ने उनको बाबू गिलास हटा लो। तब
ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ होकर देखते हैं कि किस कारण हेतु यज्ञ में व्यवधान। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि हमने तो महादेव को आमंत्रित करने भूल गए, क्षमा कर दो महादेव, आपके बिना यज्ञ पूर्ण ना होंगे, अतएव आप कृपा करें, यज्ञ में उपस्थित हों। उनको खूब रिझाते हैं, मनाते हैं, निवेदन करते हैं, महादेव जी इस यज्ञ में आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे, अतएव आप समाधि से जागें और यज्ञ में उपस्थित हों। अब महादेव जी समाधि से जागते हैं, यज्ञ में उपस्थित होने के लिए निश्चय तो करते हैं, परंतु यज्ञ में भाग लेने के लिए उनको जोड़े की जो आवश्यकता। आदि काल में मां सती के जो 2 खंड कलाई पर्वत में निवास, उनमें एक खंड कलाई को स्वरूप में परिवर्तित होकर आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा में नंदी पर विराजमान होकर यज्ञ में भाग लिए। सारे देवता ऋषिगण प्रसन्नचित होते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं, देवादिदेव आप ही शिव शक्ति से आदि काल में समुच्च ब्रह्मांड की रचना हुई, अतएव आप कृपा करें, इस ब्रह्म पुष्कर में आप इसी मुद्रा में विराजमान रहें, यही हम सब जनों की प्रसन्नता। तभी से महादेव और मां सती के स्वरूप में, इस पीठ में स्वरूप में विराजने के कारण उस स्वरूप का नाम हुआ मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता। और द्वितीय खंड माँ गायत्री का प्राकट्य हुआ। माँ गायत्री को मानस पत्नी के रूप से यज्ञ पूर्ण किए। यज्ञ बाद जब देवता ऋषिगणों अपने गंतव्य स्थान को लौटने लगे, तब माँ गायत्री प्रश्न रखते हैं, हे देवताओं ऋषिगणों, आपने हमें उत्पन्न किए, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। तब देवताओं ने साधुवाद करते हैं, उन्हें संकेत करते हैं, देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में समान 12 कल्प एक युग ने 4 युग को लेकर गणना एक कल्प, इसीलिए 12 युग 12 कल्प समान 12 कल्पे न यहाँ संकेत करते हैं माँ गायत्री के लिए। जब माँ गायत्री ने प्रश्न रखते, देवता और ऋषिगणों आपने हमें यज्ञ निमित्त उत्पन्न किए, यज्ञ पूर्ण हुआ, अतएव हमें अभी अपनी मनचाहे इच्छा वरदान स्वीकृति दीजिए, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि कराइए। तब देवताओं ने उन्हें साधुवाद करते हुए संकेत करते हैं, देवी गायत्री 12 कल्पेन त्रेता युगेन सती देह तज्जयेत पुष्करे पुरुहूतेति मणिवैदिका स्थित। देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने आत्मदह किए पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा जो खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहूता पर्वत में स्थित मणिवैदिक शक्तिपीठ विद्यमान, आप उस पीठ में निवास प्राप्त करें ताकि मणिबंध के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाएं। तत्काल माँ गायत्री के 2 रूप बने, दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप जो स्वयं स्वरूप में प्राकट्य हुए, 5 मुख से हंसवाहिनी समस्त वेद धारण किए, कर में माला धारण की हुई जो स्वरूप थी उनकी, उसी मुद्रा में ब्रह्मा जी के बामंगी बने विराजमान रह गए। और उनके जो अदृश्य शक्ति है सो इस पीठ में एक खंड कलाई पुंज में निवास प्राप्त कर लिए। तो इस पीठ की इसीलिए आदि शक्ति गायत्री हुई और भैरव यहाँ का सर्वानंद हुआ। आदि काल में जब भगवान शिव अपनी माँ सती के पार्थिव शरीर को लेकर विचरण करते रहे बहुकाल तक, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा खंडभाग हुआ। वह खंडभाग जहाँ जहाँ गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया और भगवान शिव उन शक्तिपीठों का देख रेख रक्षणार्थ द्वारपाल बन गए। यदि एक शक्तिपीठ है तो उनकी देखरेख के लिए कोई ना कोई पुजारी द्वारपाल होना था कि नहीं, तो उनके स्वयं भगवान शिव भैरव अवतार लेकर उनके द्वारपाल बन गए और तब तक द्वारपाल बने रहे। और जब यज्ञ ब्रह्मा जी का नहीं हुआ तब तक द्वारपाल,
और द्वारपाल से पुनः प्रतिरूप को प्राप्त होना, ये ब्रह्मा जी का यज्ञ का विशेष में। महादेव के बिना यज्ञ पूरे ना होते, महादेव को जोड़े के बिना यज्ञ में भाग नहीं ले पाते। इसलिए 24 युग के उपरांत मां सती के एक खंड कलाई को पुनः स्वरूप में प्राप्त कर यज्ञ में भाग लेना और समस्त देवताओं के निवेदन से उन्हीं स्वरूप में इस पीठ में निवास प्राप्त होना और मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती नाम से पूजे जाना, माँ गायत्री का इस पीठ में निवास प्राप्त होना, जिनमें एक खंड कलाई पिंडी रूप में जिनमें माँ गायत्री का निवास प्राप्त होना, तो उस स्वरूप को 2 नामों से पूजे जाना, मणिवैदिक कलाई का नाम, गायत्री आदि शक्ति आकार पिंडी का, इसलिए मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूप नाम है। माँ वैष्णो के तीनों शक्ति गुरु के यज्ञ में आने हेतु स्वरूप धारण कराए और यज्ञ में भाग लेने पश्चात स्वरूप को मिटाए बिना इस पीठ में निवास प्राप्त हुए, जिनमें माँ वैष्णो की प्रथम शक्ति अंशावतार महाकाली माँ चामुंडा, जिनके नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने लगे। बाकी सारे नाम धीरे धीरे हुए गुप्त। एक और माँ वैष्णो के द्वितीय तृतीय शक्ति जोड़े से नंदी पर विराजमान, उनका नाम अम्बे अम्बालिका नाम से माँ पूजे जाने लगे। माँ गौरी के आधे भाग में गणेश जी, माँ गौरी गणेश। शक्तिपीठ का नाम हुआ श्री राजराजेश्वरी पुरुहूता मणिवैदिक शक्तिपीठ। श्री राजराजेश्वरी शक्तिपीठ का संबोधन नाम, जैसे हम लोग कोई भी देवताओं के मंत्र से पूर्व ओम लगाते हैं, हम लोग अपने जन मानव के नाम से पूर्व श्री लगाते हैं, ऐसा ही माँ के शक्तिपीठ का संबोधन में श्री राजराजेश्वरी संबोधन होता है। पर्वत का नाम पुरुहूता है, जो स्वयं में 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ है। माँ भगवती के 51 पीठों में से दोनों खंड कलाई होने कारण 27वां भाग जो मणिवैदिक शक्तिपीठ है। इस पीठ की अधिष्ठात्री माँ आदिशक्ति गायत्री होने पर गायत्री शक्तिपीठ है। माँ वैष्णो के अंशावतार होने कारण माँ वैष्णो पीठ हुआ। तो 4 दिव्य स्थानों से स्थान निहित होते हुए भी गुप्त हुआ, अज्ञात हुआ, एक ही मात्र कारण लौकिक नाम माँ चामुंडा। अब जब चामुंडा नाम से माँ के दरबार पूजे जाने लगे तो धीरे 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 अनेकों चामुंडा के उपास्य बन गए, भक्त बन गए। वो अपने अपनी सहूलियत, अपने अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने स्थानों में उन्होंने अपने अपने मंदिर बनाने लग गए। ऐसे करते करते पूरे अजमेर क्षेत्र में 11 जगह हो गए। राजा पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा रहे, उन्होंने अपनी कुलदेवी का स्थापन कर चामुंडा नाम रखा। अब चामुंडा नाम जब तो एक था, अब धीरे धीरे इन वर्षों तक उनके वंशजों ने और 10 जगह बना दिए अपनी सुविधा सहूलियत के अनुसार। तो पूरे अजमेर क्षेत्र में 11 जगह चामुंडा नाम से दरबार हुआ। पुष्कर तीर्थ में भी 4-5 जगह में चामुंडा नाम से दरबार। माँ के दरबार भी चामुंडा नाम से ख्याति है, जिस हेतु यह शक्तिपीठ हुए गुप्त, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि पुराणों में वर्णित नामों का चर्चा प्रचार कहा नहीं। इसीलिए नहीं रहा कि जिस नाम से माँ पूजे जाने लगे उस नाम के द्वितीय नाम का कोई संबोधन में लाता ही नहीं रहा। अब चामुंडा नाम से पूजे जाने लगे तो मणिवैदिक नाम का प्रचार नहीं, मणिवैदिक जो कलाई का भाग है उनकी प्रचार नहीं, तो लोग आपको बता नहीं सकते। पुरुहूता नाम का कोई चर्चा प्रचार नहीं, जो स्वयं में 15वां सिद्ध पीठ है। इस पीठ की जो आदि शक्ति गायत्री, उनकी चर्चा नहीं है, क्योंकि गायत्री नाम से पूरे पुष्कर में 4 जगह पूजे जाते हैं जो मेरे जानकारी में है। ब्रह्मा जी के वामंगी बने विराजमान माँ गायत्री। सामने पर्वत में आप देखिए पाप मोचनी एकादशी माता विराजमान, उनको मेनकी माता भी संबोधन होता है, उनको भी माँ गायत्री संबोधन करते क्षेत्रवासी। गायत्री परिवार
जो शांति कुंज हरिद्वार के शांति कुंज का यहाँ गुरुद्वारे के सामने शाखा है, विद्यालय कॉलेज, और भव्य माँ गायत्री का प्रतिमा, भव्य माँ गायत्री का मंदिर बना हुआ है। तो माँ गायत्री शक्तिपीठ नाम से वहाँ पूजे जाते हैं। शक्तिपीठ में माँ के अदृश्य शक्ति विद्यमान है, इस पीठ में माँ गायत्री पूजे जाते हैं। अब जब एक ही नाम से 4 जगह पूजा जाता हो और एक ही नाम से 17 जगह में पूजा जाता हो, तो आप विचार करिए, भ्रमित होना तो स्वाभाविक ही है। गायत्री नाम से पुष्कर में 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3-4 जगह पूजे जा रहे हैं मेरे साथ। और चामुंडा 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 17 जगह में पूजे जा रहे हैं। तो भक्त जाए तो कहाँ? भक्तों को ज्ञात ही नहीं कि मणिवैदिक शक्तिपीठ है कहाँ, जो चामुंडा नाम से कहे जाते हैं, जिनको कोई नहीं बताएगा। अब चामुंडा नाम से आप पूछो तो यहाँ तक भले आ भी जाओ, मणिवैदिक नाम से पूछोगे तो कोई नहीं बताएगा, पुरुहुता नाम से कोई नहीं, और जगह चले जाओगे जो कि यहाँ आउट सिटी में है, 2-3 किलोमीटर दूरी में है, यहाँ कौन तो भी आने देगा और कौन तो भी जानकारी देगा इतना कि नाला क्षेत्र पार करके गांव के आगे जाओ, पहाड़ के तलहटी पर माँ गायत्री निवास से, इतना दूर कोई नहीं बताएगा। वहीं शहर में जब यहीं गायत्री का मंदिर है तो आपको 2-3 किलोमीटर दूरी में क्यों जाने लगा भला? तो स्वाभाविक ये गायत्री शक्तिपीठ। तो यही बात से माँ की यह शक्तिपीठ गुप्त अज्ञात शक्तिपीठ हुआ, जिनकी इन 17 वर्षों में शुरुआत के 6 महीना तक मेरे पास कोई संसाधन नहीं था। अपनी पूजा पाठ अर्चना पूजा करके 2 बजे 3 बजे जब अन्न क्षेत्र सब खा पी के फ्री हो जाता है, जब 3-4 बजे के समय में मैं अन्न क्षेत्र में जाता, जो भी बचा हुआ होता है तो उनसे मांग लेता, झोली में डलवा लेता थोड़ा सूखी रोटी, और जो कच्चा होता है जैसे चावल दाल है इनको वहाँ भोजन कर लेता। और वो जो सूखी रोटी बचा मांग के लाता उसको लाकर हम यहाँ टांग देते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिर हमको भिक्षा लेने जाना नहीं पड़ता, वो पड़ा पड़ा उसी में सूख जाता। और फिर जैसा अपना नित्य प्रति अर्चना पूजा किया तो अपने जल पात्र में 2-4 रोटी को चोर के डाल देता और अपनी पाठ पूजा करता। दोपहर तक वो गल के बिल्कुल राबड़ी बन जाता और हाथ से रगड़ दे, ऐसे करते राबड़ी बन जाता। ये पी लिया, एक पेट भर गया। ये दूसरे दिन फिर ऐसे करके 3-4 दिन में एक दिन भिक्षा लेने चला जाता है। ये सिलसिला चलती रही 5-6 महीना तक। फिर कुछ भक्तों का थोड़ा थोड़ा कूड़ा आने लगा तो उनको सीजो कर मैंने विचार किया कि इन अनुदान के राशि का ऐसा कुछ एक विशेष करो जिससे अनुदान देने वाले का भी कल्याण है। क्यों? बनाकर खा लेना और गोबर कर देना, उसमें कुछ नहीं रखा। यदि उनकी कुछ सदुपयोग करो तो उनसे क्या एक जनों में प्रभाव भी पड़ेगा, पहचान भी होगी और माँ के प्रति उनकी आस्था भी जागेगा। तो मैंने उन पैसों को जोड़कर 2 ब्राह्मण बुलाकर यज्ञ का निश्चय किया। यज्ञ के दौरान कोई 5-7 जनों को ही प्रसाद का व्यवस्था कर पाया, 5-4 कन्या बटुक और ब्राह्मण 2, ऐसे करके 5-7 जनों का प्रसाद। आज भगवती कृपा से 200-250 जनों का प्रसाद ही होता है। और माँ का भव्य अनुष्ठान, हर नवरात्रि का 10 दिन का अनुष्ठान, हर अष्टमी का शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यज्ञ, ये 16.5 साल हो गया माँ का यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। और नवरात्रि के 10 दिन, चारों नवरात्रि बरस का यही सेवा चल रहा है। जो भी अनुदान आप मान लीजिए, पहले तो क्षेत्र में भिक्षा लेने जाते, आज तो यहीं गैस कनेक्शन वगैरह हो गए, यहीं कुछ बनाते, माँ को भोग लगा देते हैं और यहीं भंडारा प्रसादी हो ही रहा है कि हम लोग। बाकी यहाँ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था आदि है नहीं। ये करुण परिस्थिति की व्यवस्था रही। पहले जो यहाँ का रूपरेखा रहा उसमें कुछ परिवर्तन, माँ का शिखर टूट रहा है बहु वर्षों से। मेरे आने से पूर्व से ही शिखर टूटा हुआ है। मेरा माँ से यही प्रार्थना है कि माँ तुम्हारा शिखर में हम ध्वजा लगाने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी कृपा होगी तभी संभव होगा। सो माँ की प्रेरणा कृपा से ये जानिए 16.5 साल के भीतर लगभग 11-12 साल में 5 लाख रुपए जोड़ पाया था।
सो अभी 2019 को माँ का ये निर्माण कार्य का श्री गणेश हुआ। शारद पूर्णिमा 2019 के अक्टूबर के महीने में 13 अक्टूबर को, और तभी से अभी तक इतना ही सेवा अभी तक हो पाया। जो 5 लाख के सहयोग से भक्तों का थोड़ा थोड़ा सहारा से अभी लगभग 1.25 करोड़ की सेवा हो गई। तो इतना सेवा हो गया। आगे इच्छा यही है कि माँ का दरबार ऐसा बने कि दोबारा बार बार फिर छेनी हथौड़ा लगने का समस्या ना रहे। तो ये प्रयास है। अभी ढांचा बन रहा है। इसके बाद जैसे ये पिलर कॉलम है, इसमें जैसे पत्थर के खुम्बी लग जाएंगे, उनमें नुकासी हो जाएगी मूर्ति आदि की, तो वो सुंदर उसमें मजबूती भी आ जाएगी। तो जो भीतर जो सरिया है उसको कोटिंग चाहिए। यदि वो कोटिंग बना रहता है, उसमें जल प्रवेश नहीं होता है, तब वो जानिए वो ज़्यादा जल्दी खिरेगा नहीं, तो वो लंबे समय की आयु बन जाएगा। तो अभी इन कोलमों के चारों तरफ जो पत्थरों का खम्भ लग जाएंगे तो भव्यता स्वतः ही राज राजेश्वरी के जो मंदिर का जो रूप है वो आने वाला भविष्य में बनेगा। और आने वाला भविष्य में तो कई 100 करोड़ रुपए भी लगने वाला है, क्योंकि जहाँ से साउथ से भी मिस्त्री आएगा और जहाँ जहाँ मतलब भव्य मंदिर जहाँ बनते हैं वहाँ से मिस्त्री आएंगे और माँ का दरबार सुसज्जित करेंगे। अभी जो राम मंदिर का जो कार्य जो लोग कर रहे हैं, उनके ठेकेदार आके गया, वो गुजरात वापी का है कंट्रक्टर, वो यहाँ दर्शन करने आए थे माँ का। तो उनसे हमारा चर्चा हुआ, उनको पूछा कि हमें शिव जी का मंदिर एवं माँ का मंदिर बनाना है, इतने बाई इतने, और ऊंचाई जो 38 फीट की ऊंचाई होगी, और दायरा शिव जी का जो है 21 बाई 41 का है। तो उन्होंने कहा बाप जी कम से कम 3 करोड़ रुपए में जाके तो शिव जी का मंदिर बनेगा। और इतना ही मान लीजिए माता जी का। और उसके बाद जो ये कार्य फैला रखे हैं, इसको तैयारी करने की इसकी तो कोई निश्चय नहीं है, कितना ज़्यादा भी रख सकता है, तो उनका कोई नहीं है, करो जितनी थोड़ी। बाकी पत्थर का कार्य में क्या उनका नुक्सासी का काम लंबे समय तक चलता है, तो उसमें ज़्यादा उनका उनके लेबर वर्कर्स का ज़्यादा लगता है। तो उन्होंने ऐसा करके बताया। अब संतोष सारी बात की एक बात है, संतोष जितने अपने जीवन में कर पाता हूँ उतना करो, बाकी भगवती आप पे करा लेगी। बाकी अपना एक कर्तव्य है, जो भी माँ ने हमें सेवा संभला है उनका सेवा करने का ही है। मैं यहाँ आने के बाद जब यज्ञ प्रारंभ किया, उसके बाद फिर मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। ये जानिए कि जो भी अनुदान जमा होता है उनसे थोड़ा थोड़ा राशन लाया, यहीं पहले चूल्हा में तो कर लेता, फिर गैस कनेक्शन की सुविधा हो गई। पहले वाले महाराज जी के समय गैस कनेक्शन था, पर वो सब अड़ोस पड़ोस में पड़ा हुआ था। मेरा 6 महीना बाद फिर उन्होंने दिया है सेवा। फिर बाद में मैंने अपना नाम से फिर कनेक्शन ले लिया, तो हमारे पास 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर हो गए। तो जिनमें एक सिलेंडर तो कहीं बांट दिया, चूल्हा सिलेंडर दे दिया किसी की सेवा में। अभी अपने 3 सिलेंडर है, गैस चूल्हा है, और भी ऐसी छोटी छोटी सिगड़ी ले रखे, भंडारा का कुछ बर्तन वगैरह भी जोड़ दिए हैं। पहले तो यहीं हलवाई बैठा के भंडारा का कार्य कराती, फिर व्यवस्था बैठ नहीं पाती है। जब हलवाई आता है ना, वो दिन भर अपने एक व्यक्ति को बांधे रखता है। मैं अकेला प्राणी हूँ, यदि हलवाई की तरफ देखूंगा तो हवन की व्यवस्था आदि पूजा पाठ में व्यवधान होता है। ऐसा करके फिर हलवाई के जो दुकान है उनसे फिर व्यवस्था बना दिया। तो वहाँ फ़ोन कर देते हैं कि हमें इतना जनों की इतना आवश्यकता है, वो बना के समय से भेज देता है। आते भी थाली लगाया, भोग लगाया, पंगत। यहाँ पर तो ऐसी परिस्थिति है कि हम खुले में करते हैं, तो भंडारा जब करते हैं तब बंदरों का ऐसी झपट चलता है कि पत्तल बिगाड़ के जाते हैं। बार बार तो पंगत लगाने की जैसी व्यवस्था नहीं। माँ से प्रार्थना कि माँ एक यज्ञ मंडप बने, एक भोजनालय की सुविधा हो। हाँ, फिर विचार हुआ कि माँ
खाली इतने से ही तो व्यवस्था बनेगी नहीं। अकेला प्राणी हूँ, काल चल के मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, कौन कितना। इसलिए एक छात्रावास की व्यवस्था बने जिसमें कुछ विद्यार्थी भी रह पाए, तो नित्य प्रति तुम्हारा अभिषेक, पूजा, यज्ञ, नित्य प्रति पाठ, जाप वगैरह सुलभ होते रहे। इसलिए छात्रावास की व्यवस्था। आए गए संत को भी ठहरने का है कि बड़ा इतना बड़ा तुम बनाए माँ, उनको भी ठहरने की सुविधा हो। भक्त आए, भक्त के बिना व्यवस्था चलेगी नहीं, तो उनको भी रहने की सुविधा बने। माँ इन जनों का आकर यहाँ ठहरना, तो भूखे तो नहीं रहेंगे माँ, उनकी पेट भरने का भी ऐसे साधन बना दे। ऐसा ऐसा विचारें चलती रहती है मन में। तो अभी तो ये प्रारंभ है गोपाल, इन 5-6 साल में जो अभी तक बना है, ये तो एक इसमें अभी ठहरने की सी व्यवस्था बनते बनते भी और 2 साल कम से कम जाने, तब जाके कहीं ठहरने की सी सुविधा बन पाए। अब आगे माँ की कृपा होगी तभी संभव होगा। ये एक विशेष दरबार में से है। पुष्करवासी इसके बारे में कुछ कम ही चर्चा प्रचार जानते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है सभी जन समुदाय से, जो भी माँ भगवती के ये दरबार में आने की सहूलियत प्राप्त हो उनको, तो इसीलिए सरकार के जो बोर्ड लगे रहते हैं रोड के ऊपर, उस बोर्ड को एंट्रेंस बोर्ड कहे जाते हैं, तो उसमें यदि माँ का दरबार का नाम दिख जाए, शक्तिपीठ दर्शन चामुंडा माता, तो उससे क्या है, जो देवी भक्तों को यहाँ तक आने की सहूलियत हो जाएगी। तो आवेदन निवेदन दिया है सरकार को, करेगा कोई पता नहीं कब करेगा, पर वही जो माँ चाहे। ओम भूर्भुवस्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गाइस अभी अभी स्वामी जी की कथा सुनी, बहुत ही मस्त लगा, मुझे बहुत ही सुकून फील हो रहा है। और आपको बता दें ये शक्तिपीठ है वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि स्वामी जी का ये मंदिर, जो माता जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो बस इस शक्तिपीठ को कोई अगर यहाँ आना चाहे तो वो पुष्कर है, पुष्कर गुरुद्वारा के साइड में से एक रास्ता आ रहा है, सीधा वो यहाँ ही आता है। गुरुद्वारे से आप आओगे, उसके बाद मैंने लिया था लेफ़्ट साइड में आते, सीधे से आते रहोगे तब ये शक्तिपीठ आपको मिल जाएगा। वो रास्ता वहीं आगे ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो बस आपको दर्शन करने हो तो यहीं पे पुष्कर आ रहे हो तो पक्का यहाँ पे दर्शन करना। बस यही जानकारी देनी है आपको, और इस वीडियो को इतना वायरल करो कि ये जो शक्तिपीठ है माता जी का वो इतना फेमस हो जाए कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आ जाए। बस यही प्रार्थना है हमारी। जय माता जी। तो गाइस ऐसे तो दान बहुत करते हो, खाने पीने में बहुत, ऐसे ही दारू वारू में डालने से अच्छा है माता जी का मंदिर बने। तो ये यहाँ का स्कैनर है, आप हेल्प कर दो। यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है। स्वामी जी जो दान के पैसे आते हैं उन्हीं से ये सारा बनाया है उन्होंने, देखो। और अभी भी माता जी के मंदिर का ये स्थान आधा अधूरा ही है। तो बस आपसे प्रार्थना है, आपसे जो हो सके वो यहाँ पर आप दान कर दो। हमारी ओर से हमने कर दिया है, आप भी कर दो। माता जी आप सब पे कृपा बनाए रखे। जय माता जी।